स्पाइडरवेब ऑपरेशन, जब ट्रकों में छिपे ड्रोन ने रूस के अरबों के बॉम्बर्स राख कर दिए। रात के अंधेरे में कुछ ट्रक रूस की सीमा में दाखिल होते हैं। कोई कुछ नहीं समझता, लेकिन अचानक आसमान आग की लपटों से भर जाता है। क्या यह जंग का नया चेहरा है या यूक्रेन का एक मास्टर प्लान जो 18 महीने तक गुप्त रखा गया? नाम था ऑपरेशन स्पाइडरवेब और इसने रूस को हिला दिया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी और ड्रोन यूनिट ने 1.5 साल पहले एक विचार रखा। अगर हम रूस के अंदर तक पहुंच जाएं बिना सीमा लांघे। जवाब था ट्रकों में छुपे FPV ड्रोन ट्रकों को आम सप्लाई गाड़ियों की तरह रूसी सीमा में भेजा गया, पर उनके अंदर था मौत का सामान, सैकड़ों ड्रोन। हर ट्रक एक मोबाइल लॉन्चर बना दिया गया। किसी को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि प्लान इतना सिंपल था कि यह नामुमकिन लगता था। 29 मई 2025 की रात ट्रकों की छतें अचानक खुलती हैं और मधुमक्खियों की तरह निकलते हैं किलर ड्रोन। उनका निशाना था एंगल्स एयरबेस, शैकोव का मोज़दोक और रूस का सबसे सुरक्षित बेस ओलेनिया। पहला ड्रोन Tu-160 बॉम्बर्स पर सीधा हमला करता है। फिर Tu-95MS और A-50 रडार सिस्टम भी आग की भेंट चढ़ जाते हैं। 40 से ज्यादा बम्बर या तो जल जाते हैं या हमेशा के लिए ग्राउंडेड हो जाते हैं। जब रूसी रक्षा मंत्रालय को खबर लगी तो बहुत देर हो चुकी थी। रूस के पास थे अरबों डॉलर के विमान, पर उस रात सिर्फ लाखों की कीमत वाले ड्रोन जीत गए। जवाब में रूस ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें बरसाईं, लेकिन यह साफ था अब जंग मिसाइलों से नहीं, माइक्रोचिप से लड़ी जा रही है। ऑपरेशन स्पाइडरवेब सिर्फ हमला नहीं था, यह रूस के युद्ध संतुलन पर एक डिजिटल तमाचा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। कुछ सुरक्षा विश्लेषकों का दावा है कि ट्रकों को रूस के अंदर तक पहुंचाने में रूसी सेना के अंदर से मदद मिली। क्या यह सिर्फ यूक्रेन का ऑपरेशन था, या फिर यह हमला रूस के ही कुछ गुटों का अंदरूनी विद्रोह था? ऑपरेशन स्पाइडरवेब ने न सिर्फ प्लेन जलाए, बल्कि रूस के सिस्टम में सेंध भी लगा दी। आज से पहले जंग जीतने के लिए टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमान चाहिए होते थे। अब एक लैपटॉप, एक ट्रक और कुछ सस्ते FPV ड्रोन पूरी रणनीति बदल सकते हैं। ऑपरेशन स्पाइडरवेब एक ऐसा मिशन जिसने ये दिखा दिया कि छोटा भी बड़ा खेल सकता है, अगर दिमाग बड़ा हो।